हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी में। तो मेरा नाम है शोभा कुमारी और आज मैं आपके सामने एक फिजिक्स बोलिए या केमिस्ट्री, दोनों से ही कनेक्टेड है, एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, मिक्सचर। ठीक है, और इसके सारे इंफॉर्मेशंस आपको और आपके दोस्तों तक ज़्यादा संख्या में पहुंचाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपका आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप सारे इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। ठीक है, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, इसमें जो भी आपके सुझाव है, उसको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मिक्सचर। ये हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट क्लास से ही कनेक्टेड है, जिसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, और उसी में हम लोग मिक्सचर तक पहुंच गए थे और उसी मिक्सचर को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि मिक्सचर क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन से आप मिक्सचर को इजीली समझ पाएंगे और आपको जितनी दिक्कत होती थी इस टॉपिक से पहले, वो अब आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको कहीं और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगी। तो देखते हैं कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर जब हम लोग दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को या कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो उससे जो बना हुआ नया चीज है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कंपाउंड क्या है। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड, ये बताया था ना मैंने आपको। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का। ठीक है, और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी मैटर का प्योर फॉर्म ही है, लेकिन वहां पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स जो है वो मिक्स होके बनते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, तो वो तो हो गया कंपाउंड। वहां पर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होते हैं। और मिक्सचर में क्या है? यहाँ पर जो रेशियो है वो कोई फिक्स नहीं होता है, ये किसी भी अमाउंट में हम इसको मिक्स कर सकते हैं, इसका कोई डेफिनाइट रेशियो नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया मिक्सचर। अब मिक्सचर का क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में दो टाइप में किया था, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने दो फिगर ड्रॉ किया है और इस फिगर से आप समझ सकते हैं। इसके बाद में इसका डेफिनेशन भी आपको बता दूंगी। ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में देखिए यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स किया है, एक मैंने ब्लू मार्क से किया है, एक मैंने रेड मार्क से किया है, और इसमें देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड पैटर्न में ये मिक्स है, तो इसको बोलते हैं क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, रैंडमली ये मिक्स है ना, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए या फिर राइट डाउन कर लीजिए, और इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका पीडीएफ फॉर्म भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर का मैंने डेफिनेशन लिखा है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, क्या है होमोजेनियस मिक्सचर? पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर में जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल्स पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा। इसके पहले मैंने जो फिगर ड्रॉ किया था, देखा था ना आपने, उसमें क्या था? पार्टिकल्स जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, हर जगह इसका जो मिक्सअप है वो सेम रहता है। ठीक है, किसमें? होमोजेनियस मिक्सचर में। वी कांट जज इट्स कंपोनेंट बाय जस्ट सीइंग इट। आप ऐसे नेक्ड आई से इसके कंपोनेंट्स को देख नहीं सकते हैं, है ना तो उसको अलग कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल मेथड से उसके कंपोनेंट्स को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप वाटर और सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक बार सॉल्ट एंड शुगर को उसमें सॉल्व करने के बाद, सॉल्यूशन बना लेने के बाद, क्या आप उस पानी से, वाटर से वापस से फिर सॉल्ट एंड शुगर वापस से अलग कर सकते हैं क्या? फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। केमिकल मेथड से कर सकते हैं, बट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होता है कंपोनेंट्स का वो यूनिफॉर्म होता है, हर जगह एक समान ही होता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल है विनेगर,
सॉल्ट सुगर सोल्यूशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिक आपको समझ में आया इसमें क्या है कि इसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन। इसके कंपोनेंट्स को हम पहचान नहीं सकते हैं अलग अलग तरह से कि क्या है इसमें, सॉल्ट है या शुगर है या क्या है। कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। ठीक है, तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। इसको लिख लीजिए या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर का ही उल्टा है ना। इसमें पार्टिकल्स जो है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन। होमोजेनियस में क्या होता है, क्या होता था होमोजेनियस में? पार्टिकल्स जो है, कंपोनेंट्स जो है वो पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, लेकिन इसमें क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, कंपोनेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसमें हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस मिक्सचर में क्या क्या चीज घुला हुआ है, लेकिन होमोजेनियस में क्या है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि क्या क्या चीज उसमें घुला हुआ है। उसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते थे, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन कैसा होता है इसका? नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। इसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। होमोजेनियस में क्या था, फिजिकल मेथड से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते थे, इसमें कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है, देखिए मिल्क, ब्लड, पिज्जा एंड सैंड इन वाटर एंड मोर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कि मिल्क एंड ब्लड ये कैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। आपको पता है ब्लड में बहुत सारे चीज होते हैं। क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, WBC होता है, RBC होता है। तो ये जो ब्लड में ये सारे चीज होते हैं, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। शुगर भी होता है ना, प्रोटीन भी होता है। तो ये सारी चीज जो है आपस में मिक्स, ब्लड में होते हुए भी ये आपस में एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते हैं, है ना। और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय केमिकली और मैकेनिकली मेथड से। उसको हम लोग आइडेंटिफाई, उसके कंपोनेंट्स को कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज मिल्क में भी होता है। मिल्क में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है। उसके भी कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय केमिकली मेथड। ठीक है, पिज्जा तो आप देख ही रहे हैं, आप लोग सब खाते हैं पिज्जा। पिज्जा में जो भी कंपोनेंट्स होता है आपको नेक्ड आई से दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। ठीक है, दिखता है। उसको हम अलग भी कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हो गया सैंड इन वाटर। वाटर में रेत का या बालू का घोल, है ना। बालू कंप्लीटली वाटर में घुलता है क्या? नहीं घुलता है। हम देख सकते हैं उसको, उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन विद एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया था लास्ट थोड़ी देर पहले। देखिए ये कंपोनेंट्स का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। तो ये आपका हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड, जैसे कंपाउंड का मैंने एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में कि वाटर सबसे अच्छा उसका एग्जांपल हो गया, वाटर। ठीक है, अब आप बताइए कि एयर जो है, जो हवा हमारे आसपास है, वो एयर क्या है, मिक्सचर है या कंपाउंड है? अगर मिक्सचर है तो कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर करिएगा। ठीक है, विथ डेफिनेशन, विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो भी इसका फायदा ले सके। और अपने कुछ भी सुझाव, कमेंट्स है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।